ओम ह्रीं अरहं रमोजिनाणं। भगवान आचार्य देव श्री पूज्यपाद स्वामी महाराज संसार की विविध अवस्थाओं का वर्णन करते हुए उनसे जीव को दूर ले जाने का एक सुंदर व्याख्यान करते हैं। भगवान पूज्यपाद देव संसार की विविध अवस्थाओं का वर्णन कर रहे हैं। संसारी विषय वो किस प्रकार के हैं उसे आचार्य ने श्लोक नंबर 6 में बतलाया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा विषयी सुख दुख मान्यते हैं अज्ञान प्रसाद, भोग रोकवत कष्ट में तन मन करत विषाद। अब ऐसा सुन शिष्य पुनः कहने लगा, यदि ये सुख दुख वासना मात्र अर्थात भ्रम मात्र ही हैं तो वे लोगों के को उसी रूप में क्यों मालूम नहीं पड़ते? प्रश्न उसका सही है कि जब ये सुख दुख वासना है, भ्रम है, तो फिर ये पढ़े लिखे लोग इसे भ्रम क्यों नहीं मानते? उन्हें ये विषय समझ क्यों नहीं आता? तब आचार्य समझाते हुए श्लोक नंबर 7 कहते हैं, देखते। मोहेन संवृतम ज्ञानम शुभावम लभते नहीं, मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन को द्रवहि। पुनः देखें, मोहेन संवृतं ज्ञानं शुभावं लभते नहीं, मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन को द्रवहि। अब इनका एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। ही अर्थात निश्चित ही, निश्चय से या वास्तविकता में। क्या कहते हैं? मोहेन, मोह से, मोह अर्थात अज्ञानता, मिथ्यात्व, ममत्व परिणाम, इन सब बुद्धियों से संवृतम ढका हुआ, ज्ञानम ज्ञान, शुभावम स्वभाव को, न लभते प्राप्त नहीं होता, जान नहीं पाता। कहते हैं मोह से ढका हुआ ज्ञान वास्तविक स्वरूप को, वास्तविक स्वभाव को और यथार्थता को नहीं जान पाता। यथा जैसे, अब उदाहरण देते। पहले दृष्टांत बतलाया, अब दाष्टान्त बतलाया, अब उसका दृष्टांत बतलाते। उदाहरण देते हुए कहते हैं यथा जैसे, मदन को द्रवहि, मदन मतलब नशीले, को द्रवहि अर्थात कोदों की खा लेने से। कोदा एक विशिष्ट प्रकार का फल जो कैसा होता है? नशीला। ऐसे नशीले कोदों के खा लेने से मत्तः अर्थात ममत्व, मूर्छित बेखबर, पुमान मनुष्य, पदार्थानां पदार्थों को ठीक तरह से नहीं जान पाता। जैसे कोई जीव किसी नशीले पदार्थ को खा लेने के बाद, कोई शराबी शराब पी लेने के बाद जैसे पदार्थों को समझ नहीं पाता कि ये क्या है, किसका है, क्यों है, ऐसे ही संसारी जीव मोह के कारण, मोह के निमित्त से, मोह से ढके होने के कारण अपनी आत्मा के स्वभाव को नहीं जान पाता। एक एक शब्द पुनः देखते। मोहीन अर्थात मोह से,
संवृतम ढके हुए, ज्ञानम ज्ञान, मोह से ढके हुए ज्ञान से स्वभावम न लभते, स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती, स्वभाव को प्राप्त नहीं हो पाता। यथा जैसे मत्तः अर्थात ममत्व, बेखबर, मूर्छित, बेसुध, पुमान, मनुष्य, पदार्थानाम पदार्थों को, वस्तुओं को, न लभते नहीं प्राप्त होता। कैसा मनुष्य हो? मदन को द्रवही, नशीले कोदों को खा लेने के कारण। आइए इसकी वृत्ति देखते। टीका। मोहिनी कर्म के उदय से ढका हुआ ज्ञान वस्तुओं के यथार्थ ठीक ठीक स्वरूप का प्रकाशन करने में दबी हुई सामर्थ्य वाला ज्ञान सुख दुख शरीर आदि पदार्थों के स्वभाव को नहीं जान पाता है। परस्पर में मिले रहने पर किसी विवक्षित खास पदार्थ को अन्य पदार्थ से भिन्न अलग बतलाने के लिए कारणीभूत भाव धर्म या गुण स्वभाव असाधारण भाव कहलाता है। हर वस्तु में अपनी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जिसके कारण वो अन्य से भिन्न या अलग होते हैं, उसे कहते हैं असाधारण भाव। जैसे पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और जीव, ये सब के सब द्रव्य हैं, तो इनमें द्रव्यत्व बराबर है। सब अस्तिकाएँ हैं या अस्तित्व वाले हैं तो सब अस्तित्व गुण वाले हैं। लेकिन ज्ञान और दर्शन ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो अन्य में नहीं पाए जाते, केवल जीव में पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गए? ये जीव के असाधारण या स्पेशल या विशेष स्वभाव, विशेष भाव या विशेष गुण हैं। लेकिन जब कोई जीव इन सबको एक मेघ माने और इनके अंतर को भूल जाए कि ये कुछ अलग हैं, तो वह जीव गड़बड़ करता है, ऐसा आचार्य समझाते। आगे, अर्थात दो अथवा दो से अधिक अनेक पदार्थों के बीच मिले रहने पर भी जिस असाधारण भाव के द्वारा किसी विशेष पदार्थ को अन्य पदार्थ से पृथक जान सकें, उसी धर्म को पदार्थ का स्वभाव कहते हैं। देखो, स्वभाव बतलाया जा रहा, एक स्वभाव वस्तु को दूसरे से भिन्न करता है। जैसे पंडित जी साहब ने भी पंक्ति लिखी, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल। तो जीव चाल जो न्यारी है उसका मतलब है उसका स्वभाव। तो उसका स्वभाव कैसा है? इन सब से भिन्न है, अलग है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन सब से भिन्न अलग जीव का स्वभाव है। मल सहित मणि का प्रकाश तेज जैसे एक प्रकार से ना होकर अनेक प्रकार से होता है, वैसे ही कर्म संबद्ध आत्मा का प्रकाश प्रतिभास भी एक रूप से ना होकर अनेक रूप होता है। कोई मणि रखी हुई है तो मणि का प्रकाश तो मणिमय है, सुंदर स्वच्छ श्वेत होगा, लेकिन उसके आसपास यदि कोई हरे रंग की वस्तु रख दे तो सब कुछ हरा हरा दिखेगा। कोई लाल रंग की वस्तु में या डिब्बे में उसे रख दो मणि को, तो वो सब लाल लाल दिखेगा। पीले रंग का रख दें तो सब पीला पीला दिखेगा। ऐसी आत्मा स्वभाव से तो भिन्न है, लेकिन कर्म बंधन की अपेक्षा वह भिन्न अलग दिखाई पड़ती है। जैसे हम द्रव्य संग्रह ग्रंथ जब पढ़ेंगे तो उसे और विस्तार से जानेंगे। वहाँ उन्होंने लिखा कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाए जाते, ऐसी वह आत्मा अमूर्तिक है स्वभाव से, लेकिन कर्मबंध की अपेक्षा वह मूर्तिक है। ये कहलाती है स्वभाव की भिन्नता। आगे, यहाँ पर किसी का प्रश्न है कि यहाँ पर किसी का प्रश्न है कि अमूर्त अर्थात जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता, ऐसे अमूर्त आत्मा का मूर्तिमान कर्मों के द्वारा पैदा होना कैसे हो सकता है?
आत्मा में तो अमूर्तपना है, और जो नशा या मोह या अन्य कोई प्रवृत्ति पैदा हुई है ये तो किसी पर पदार्थ से हुई है, तो कैसे हो सकती है? क्योंकि अमूर्त का मूर्त का असर कैसे पड़ गया? कहते हैं उत्तर, नशे को पैदा करने वाले कोदों धान्य को खाकर जैसे नशा पैदा हो गया है, ऐसे पुरुष घटपट आदि पदार्थों के स्वभाव को नहीं जान सकता। उसी प्रकार कर्मबद्ध आत्मा पदार्थों के स्वभाव को नहीं जान पाता, अर्थात आत्मा व उसका ज्ञान गुण यद्यपि अमूर्तिक हैं, फिर भी मूर्तिमान कोदों आदि मिलकर वह बिगड़ जाता है। उसी प्रकार अमूर्त आत्मा मूर्तिमान कर्मों के द्वारा अभिभूत हो जाता है और उसके गुण भी नष्ट ना होते हुए भी दब जाते हैं। शरीर आदि के स्वरूप को ना समझता हुआ आत्मा शरीर आदि को किसी दूसरे रूप में ही मानने लगता है। यही इसका सार है। क्या कि मूर्तपने का अभाव होते हुए भी मूर्त मानता है। उद्गल धर्म, ये पंक्ति पंडित जी साहब ने दी। फिर उन्होंने पंक्ति और वहाँ दी कि ये जीव तो पर वस्तुओं से भिन्न है, लेकिन फिर भी देह जीव को एक गिने, वही रातम तत्व मुधा है। दोनों वस्तुएं अलग अलग होते हुए भी दोनों को एक में मान लेता है, यही मोह की परिणति है। उदाहरण एकदम स्पष्ट है। जैसे कोई शराबी शराब पीकर आया, उसके सामने उसकी पत्नी, उसकी माँ और उसकी बेटी खड़ी हुई है। अब उससे पूछा जाता है, क्यों, इनमें से तुम्हारी पत्नी कौन है? माँ की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये मेरी पत्नी है। फिर थोड़ी देर बाद कहता, नहीं नहीं, ये नहीं मेरी पत्नी तो ये है। किसकी तरफ इशारा किया? अपनी बेटी की तरफ। फिर थोड़ी देर बाद कहता, नहीं नहीं, ये नहीं है, ये है। तो अब उसने जो तीसरी बार कहा, क्या उसे सत्य मान लें? नहीं, वो सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको होश नहीं है वो क्या कह रहा है। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान तो नशीले पदार्थ से ढक गया है। ऐसे ही संसारी जीव को वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसका ज्ञान मिथ्यात्व से ढक गया है, मिथ्यात्व के आवरण में आ गया है, और मिथ्यात्व ने उसे ऐसा आवरित या ढक लिया है कि स्वभाव का बोध नहीं होता, वास्तविकता दिखाई नहीं पड़ती। वास्तविकता की चर्चा भी कोई करे तो सुनना नहीं चाहता। इसलिए पंडित आचार्य भगवंत यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में हमें दोनों का अंतर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि हम नहीं समझ पाएंगे तो हम गड़बड़ में डूबते चले जाएंगे। इसलिए कम से कम एक बार तो सही वास्तविक स्वभाव, वास्तविक स्वरूप और यथार्थता को समझने का प्रयास करें। मोह और मिथ्यात्व जितना जितना कम होगा उतना उतना स्वभाव समझ में आएगा कि स्वाभाविक क्या है। आज हमें बाहर की सब चीज़ें अपनी दिखाई पड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि हम अज्ञानी हैं, मिथ्यात्व से ग्रसित हैं। जैसे ही मिथ्यात्व दूर होगा, ये सब मुझसे भिन्न अन्य कुछ और हैं ऐसा समझ में आएगा। अंत में कहते हैं, मोह कर्म की उदय से वस्तु स्वरूप न पात, मदकारी को दो भके उल्टा जगत लखात। एक एक शब्द देखें। मोह कर्म के उदय से, मोहिनी कर्म के उदय से, ममत्व बुद्धि के उदय से वस्तु स्वरूप न पात, पात मतलब प्राप्त, वस्तु स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। मदकारी कोदों भके, भके मतलब खाना, भोगना। तो मदकारी अर्थात नशे को उत्पन्न करने वाले कोदों को खाने से, कोदा एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है, ठीक है। वर्तमान में अनेक प्रकार के छोटे छोटे फूल जैसे महुआ होता है, इसी प्रकार का कोदा जानना चाहिए। उल्टा जगत लखात, लखात मतलब दिखता है, तो उल्टा जगत को देख पाता है या समझ पाता है। इसे ही अज्ञानता, मूर्खता
मिथ्यात्व या बहिरात्मपना कहते हैं। ओम सिद्धम।